प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। चंद घंटों बाद वो जापान पहुंचेंगे और वहां प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा से मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान होगा। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि भारत और जापान दोनों ही मुल्क ट्रंप वाले टैरिफ से जूझ रहे हैं और ऐसे में दोस्ती और अहम हो जाती है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी और जापान का रिश्ता कितना मजबूत है, आज इस रिपोर्ट से आप समझिए। अक्सर ये कहा जाता है कि दो नेताओं की पर्सनल केमिस्ट्री दो देशों के संबंधों को आकार देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। हिंदुस्तान की कूटनीति में पीएम मोदी के जापान के साथ रिलेशन कुछ इसी तरह के हैं। सच है कि बहुत कम वक्त में इतने व्यक्तिगत और स्थायी रिश्ते बनते हैं। मोदी और जापान का रिश्ता और मजबूत कैसे हो, ये दोस्ती दुनिया की चुनौतियों के बीच कैसे परवान चढ़े, मोदी का जापान दौरा इसी पर फोकस है। महत्वपूर्ण साझेदारी जो न केवल भारत की रणनीतिक दिशा तय करेगी बल्कि एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से भी अहम है। India and Japan, we have excellent relationship. We have excellent political relationship, business relationship, and of course people to people connect. ये कोई द्विपक्षीय यात्रा नहीं, प्रधानमंत्री की जापान यात्रा उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है जो उनके पीएम पद संभालने से बहुत पहले शुरू हो गई थी, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। तब नरेंद्र मोदी ने जापान की कई यात्राएं की और गांधीनगर में जापानी निवेशकों की मेजबानी भी की। जापानी कारोबार और कारोबारियों के लिए लाल कालीन बिछाया। गुजरात की विकास यात्रा में जापान को भागीदार बनाया। प्रधानमंत्री के तौर पर जापान के साथ उनका व्यक्तिगत जुड़ाव दिल्ली की विदेश नीति में सहज तौर पर दिखाई पड़ता है। 2014 से मोदी लगभग हर साल जापानी नेताओं से मिलते रहे हैं, चाहे वो वॉशिंगटन में क्वाड गठबंधन की बैठक हो या फिर बायलैटरल टॉक्स। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी भी अन्य साझेदार के साथ बेजोड़ है। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। शायद इसी रिश्ते को नई परिभाषा देने वाली ये डोर पीएम मोदी और जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के बीच सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ी थी। एक ऐसी दोस्ती जो दोनों नेताओं की क्योटो के प्रतिष्ठित बौद्ध मंदिरों में प्रार्थना करते या फिर वाराणसी में आरती करते हुए तस्वीरों में कैद है। दिवंगत शिंजो आबे ने इस रिश्ते को और मजबूत किया, जिसे पीएम मोदी ने भारत जापान मैत्री का पुरोधा कहा। लेकिन जब अचानक आबे की हत्या हुई तो ये पीएम मोदी के लिए निजी नुकसान जैसा था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया और उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। भारत के एक अद्भुत मित्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तालमेल आबे के उत्तराधिकारियों योशिहिदे सुगा और फुमियो किशिदा के साथ भी जारी रहा, क्योंकि टोक्यो और नई दिल्ली ने इस खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाया। भारत और जापान के बीच काफी प्रोजेक्ट शुरू हुए, अब भी जारी हैं। दोनों देशों के बीच बुलेट ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, तकनीक ट्रांसफर और क्लीन एनर्जी में भी करार है। सवाल तो ये भी है कि भारत के लिए जापान क्यों इतना अहम है? जवाब आंकड़ों में छिपा है। जापान भारत में विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा सोर्स है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए $17 अरब का निवेश किया है। चीन को देखते हुए कूटनीतिक संतुलन साधना और टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन पार्टनर भी है। 7 दौरे, अनगिनत शिखर सम्मेलन, संवाद और एक संयुक्त दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा को बेजोड़ बनाने वाली बात है व्यक्तिगत गर्मजोशी और मजबूत रणनीति का संकल्प। एक स्पष्ट संदेश के साथ वो ये कि भारत जापान साझेदारी हमेशा बनी रहेगी। अब बात निकली है तो ट्रंप तक भी जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने जापान पर भी टैरिफ वॉर छेड़ा है। बदलते गठबंधनों की दुनिया में नई दिल्ली और टोक्यो दोनों ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने टैरिफ का खामियाजा भुगत रहे हैं। दोनों देश अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रखते हुए एक साथ अपना अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार है। एनडीटीवी के लिए दिशा बागची की रिपोर्ट। तो ग्लोबल रिश्तों का एक नया अध्याय चीन के शहर तिनजियांग में भी लिखा जाएगा। वहां एक ऐसी बैठक होने वाली है जिस पर अमेरिका की नजर टिकी है। तिनजियांग में
31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का शिखर सम्मेलन होने वाला है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस बैठक से पहले 31 अगस्त को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक ने अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी पर भी बातचीत हो सकती है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी गंभीर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच इस बैठक के बाद एससीओ का शिखर सम्मेलन होगा और 1 सितंबर को इस शिखर सम्मेलन के खत्म होने के बाद उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत और रूस की टेंशन भी बढ़ रही है, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है। माफ कीजिए। दिखाने के लिए पूरी दुनिया को हम बता देंगे कि देखिए, अगर आप इतना हम पे प्रेशर डालेंगे, हमारे पास और भी साधन है। आपने टैरिफ बोर्ड लगा दिया हम पे, लेकिन 40-50 देशों के साथ हमने पहले से बातचीत शुरू कर दी थी। अगर ट्रंप साहब को तकलीफ हो रही है कि हमने उनसे बातचीत नहीं की, जो पाकिस्तान से जंग हो रहा था, उन्होंने तो क्लेम किया है। कई बार क्या होता है सर कि आप बार बार एक चीज को दोहराएं तो आप मानने लगते हैं कि वो सच्चाई है, वो सच्चाई नहीं है। अब ये तो हम करेंगे नहीं कि कहें जी आपने बिल्कुल सच बोला, आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं भारत में, अमेरिका, अरे माफी मांग लो, क्या फर्क पड़ता है। ये भारत कोई 140 करोड़ लोग माफी मांगने वाले नहीं है सर, ये समझ जाना चाहिए।